हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सागर चौधरी, आपका होस्ट, और आज है हमारे साथ रश्मि, बीबीए थर्ड सेम की स्टूडेंट, और ये आज आपके सवालों को जवाब देगी जो भी आपने कमेंट सेक्शन में पूछे थे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, तो चलिए शुरू करते हैं। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो रश्मि, आप अभी कौन से कॉलेज में हो? So, sir, right now I am in the JU NCR, which is the Jagannath University, and currently I am pursuing BBA, and right now I am in the third semester, as you mentioned. ओके, सो अभी आप बीबीए कर रहे हो, तो क्या बीबीए आज के टाइम पे वर्थ इट है करना? लोग कहते हैं कि बीबीए वर्थ इट नहीं है, और लाइक द र्यूमर्स इन द मार्केट, बहुत सारे र्यूमर्स होते हैं कि बीबीए के बाद पैकेजेस नहीं होते एंड आपको सही प्लेसमेंट नहीं मिलती। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कोर्स दैट यू आर परस्यूइंग एंड फ्रॉम विच कॉलेज यू आर डूइंग। एज जैसे कि मैं सनस्टोन से बीबीए कर रही हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। जैसे करियर सक्सेस डे होता है जहाँ पर इंटरव्यू होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, जो हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में कहीं ना कहीं तक हेल्प करते हैं। ओके, यस। तो आपके पास क्लास 12 के बाद बहुत सारे आपके पास कोर्सेज के ऑप्शन होंगे, तो आपने बीबीए क्यों चूज किया? सो मैंने बहुत सारे काउंसलर से बात करी, लाइक 10 काउंसलर्स, एंड 8 of them suggested me कि आप बीबीए करो। अच्छा। सो मैंने सर्च किया कि बीबीए क्या है, तो बीबीए एक वर्सेटाइल कोर्स है जिसमें आप एचआर कर सकते हैं। लाइक देयर आर मल्टीपल फील्ड्स, जैसे एचआर, सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अदर थिंग्स। सो ये एक वर्सेटाइल कोर्स है। अगर आपको जॉब करनी है, आप बीबीए कर सकते हैं, जिसमें आपको एक एक्सपोजर मिलता है। एंड अगर आपको बिजनेस करना चाहते हैं आप, तो भी आप बीबीए कर सकते हैं। सो या यू कैन गो फॉर दैट। एक ना बच्चों का बहुत बड़ा डाउट होता है कि क्या सिर्फ कॉमर्स के बच्चे बीबीए कर सकते हैं या साइंस से कर सकते हैं, क्या ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे बीबीए कर सकते हैं? मैं कहना चाहूँगी कि मैं खुद ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं कर सकते। जैसे कोर्सेज होते हैं बीएससी एंड बीकॉम, उसमें आपको ये होता है कि कॉलेज वाले आपको स्टार्टिंग से नहीं सिखाते। जहाँ तक बीबीए में है, वहाँ बीबीए में आपको सारा 12th का बेस होता है फर्स्ट ईयर में। लाइक आपको बेसिक अकाउंट सिखाते हैं कि कैसे जर्नल करना है, लेजर बनाना है। मुझे भी नहीं आता था टिल 12th, लेकिन जब मैंने बीबीए परस्यू किया तो मेरे को सब कुछ सिखाया गया। और ये इट्स जस्ट अ मिथ कि सिर्फ कॉमर्स के ही कर सकते हैं। आप साइंस बैकग्राउंड से, आप ह्यूमैनिटीज़ से हो, आप कर सकते हो। तो अभी आपको थर्ड सेम हो चुका है बीबीए करते हुए, तो क्या लगा बीबीए के अंदर मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा था जिस पर आपको बहुत हार्ड लगा वो सब्जेक्ट करते हुए? एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे कि मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ, सो आई डोंट हैव दैट कोर सब्जेक्ट लाइक इन माई बैक देन इन माई 12th। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज समथिंग जो मुझे थोड़ा टफ लगा, बट जैसे जो फैकल्टी हमें पढ़ाती है, उन्होंने मोस्ट इजी वे में, मोस्ट प्रैक्टिकल वे में समझाया, तो वो टफ नहीं लगा। ओके, तो अभी एक सब्जेक्ट होता है जो आपको लगता है कि यार मैं अभी सीख रही हूँ, वो मेरे फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है? तो बीबीए में आपको वो कौन सा सब्जेक्ट लगा जो लग रहा है कि यार वो फ्यूचर मेरे काम आ सकता है? सो पावर बीआई इज द सब्जेक्ट। पावर बीआई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आई थिंक इट इज मोस्ट मार्केट रेलेवेंट। मार्केट रेलेवेंट मीन्स आजकल आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बात हो रही है पावर बीआई की। पावर बीआई इज काइंड ऑफ एडवांस्ड एक्सेल जो हम सीख रहे हैं, और आई थिंक ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आगे जाकर भी काम आएगा मेरे लिए। अब अगला क्वेश्चन है कि इंटर्नशिप कितनी जरूरी है बीबीए के अंदर? बिकॉज हम ये सुनते आ रहे हैं कि बीबीए एक प्रैक्टिकल कोर्स है बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले, तो इसमें इंटर्नशिप कितनी करनी पड़ती है और आपने कितनी इंटर्नशिप करी है अभी तक? ओके, सो बेसिकली आप कोई भी डिग्री करते हैं, बीबीए और एनीथिंग, इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटर्नशिप इज समथिंग जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देती है। आप पढ़ाई कर लेंगे थियोरेटिकल, बट इंटर्नशिप में आपने जो पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल इन माई सेमेस्टर 2 मैंने सब्जेक्ट पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
तो अभी मैंने रिसेंटली एक इंटर्नशिप करी है एज एन ह्यूमन रिसोर्स इंटर्न एक एनजीओ में। वहाँ पर जो भी मैंने थ्योरी पढ़ी थी वो मैंने अप्लाई करी। सो दिस इज़ लाइक इंटर्नशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको एक्सपोजर मिलता है, बिकॉज आप कल को बीबीए करने के बाद मार्केट में जाएंगे जॉब लेने, दे वुड प्रेफर यू अगर आपने इंटर्नशिप करी होगी, क्योंकि उनको लोग चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो। ओके, या तो अभी फ्यूचर का क्या प्लान है? मतलब आफ्टर बीबीए आप क्या करना चाहोगे? जॉब, हायर एजुकेशन, एमबीए, क्या? फॉर नाउ एज मैं ह्यूमन रिसोर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ओके, सो मेरा प्लान है कि मैं लाइक द करंट प्लान इज़ कि मैं इस सेमेस्टर के बाद से कैट के लिए प्रिपेयर करना चालू कर दूँगी। मुझे एमबीए परस्यू करनी है फ्रॉम द एफएमएस। एफएमएस इज़ माय टारगेट कॉलेज एंड टिस Okay. मुंबई। या ठीक है। एंड अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसके अंदर कि क्या आपका कॉलेज, हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं, तो क्या इंडस्ट्री विजिट करते हैं? आपके कॉलेज लेकर जाते हैं इंडस्ट्री विजिट पे? यस, रिसेंटली आई हैड द अपॉर्चुनिटी, कोका कोला हम गए थे। Okay. जो एक लाइक फूड एंड ब्रेवरेज कंपनी है कोका कोला, वेरी वेल नोन कंपनी। हम वहाँ पर गए थे। वहाँ पर हमें वी हैड अ लॉट ऑफ एक्सपोजर कि कंपनी सच में वर्क कैसे करती है, क्या क्या अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो वी हैड अ ग्रेट लर्निंग आउट देयर। सो या इंडस्ट्रियल विजिट्स होती हैं। ओके, अब मेन सवाल जो बच्चों के दिमाग में हमेशा रहता है, एंड यूट्यूब पे वीडियोस आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं बीबी को पैकेज को लेकर के, ठीक है? हम सुनते हैं कि बीबी के बाद इतने एक्स अमाउंट का पैकेज लगेगा। तो आपके हिसाब से आप जब बीबी कंप्लीट कर लोगे तो आपका कितने का ड्रीम पैकेज है? मतलब कितना आपके लिए होना चाहिए आफ्टर बीबीए? After BBA, my dream package is to 7 to 8 LPA. Okay. Because I have done an internship. Currently, I'm pursuing an internship only as in campus ambassador intern. So internship is something which is like I am just including experience in my resume. Yes. So internships, certifications and the practical life projects which you can do, जिससे आप resume building होगी और आपको इतना LPA you can expect. ओके, एंड आपके सीनियर्स या फिर आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो भी आपको गाइड करते होंगे कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपने बोला कि आपने एचआर इंटर्न के पार्ट थे, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक इंटर्न को, और क्या हायरिंग प्रोसेस रहता है आपका? Okay, so the main thing is this is my example. जैसे मैंने ह्यूमन रिसोर्स इंटर्नशिप करी, उसमें सोर्सिंग द कैंडिडेट, लाइक माय टास्क वाज सोर्सिंग द कैंडिडेट्स को ढूंढना, उनको उनके इंटरव्यू करना। सो माय विजन वाज कि मैं एक एनजीओ के लिए इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो लोगों में वो एम्पैथी है या नहीं। दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर इन द पीपल कि लाइक आर दे सुटेबल फॉर द रोल। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या वो उससे मैच कर रहा है उनका रेज्यूमे। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड कि कंपनी के अंदर वो कैंडिडेट आए जो सूटेबल है, जिसका इंटेंट सही है और जो सच में काम करना चाहता है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन, जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो क्लास 12th का होगा, तो लास्ट पीस ऑफ एडवाइस क्या देना चाहोगे जो बीबीए करना चाहता है फ्यूचर के अंदर? ओके, सो दोज हु वांट्स टू डू द बीबीए, आप किसी मिथ में मत आना कि आपका पैकेज नहीं लगेगा या आप कि आप कि सही कंपनी में नहीं जा पाओगे। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि आप कैसे करते हैं। अगर आप सही इंटेंट के साथ अपनी डिग्री करते हैं, सीरियस होके करते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, गुड कोर्सेज करते हैं, अंडर द गाइडेंस एंड द राइट मेंटोरशिप, सो यू विल end up in the best company. Just do what like in which you find your interest. So yeah, this is my advice. एंड मेनली इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो, तो बीबीए में आपको वो चीज़ करनी है। अगर मार्केटिंग में तो मार्केटिंग में, फाइनेंस में तो फाइनेंस में, Yes. और एचआर में तो एचआर में। जैसे इनको एचआर में इंटरेस्ट था तो इन्होंने एचआर में किया, वैसे ही बाकी बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट होगा उसमें करना चाहिए। Yes. आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।